हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज मुस्कान। आज की वीडियो में हम डीसीसी यानी कि चैप्टर 4 नेटवर्किंग मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले वाले लेक्चर में हमने नेटवर्किंग मॉडल में टू टॉपिक को कवर कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक है ओएसआई मॉडल, जिसमें हमने पढ़ा था डेफिनेशन, लेयर एंड आर्किटेक्चर, एंड सेकंड टॉपिक भी पढ़ चुके हैं, फंक्शंस ऑफ वेरियस लेयर। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉपिक थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड टॉपिक है टीसीपी आईपी मॉडल के टीसीपी आईपी मॉडल क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस लेयर और हर एक लेयर के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड फोर्थ है कंपैरिजन बिटवीन ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल। इन दोनों के कंपैरिजन के इन दोनों के बीच क्या कंपैरिजन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीसीपी आईपी मॉडल। तो टीसीपी आईपी मॉडल इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिसमें कितनी लेयर होती है, जिसमें टोटल 4 लेयर होती है। फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई, सेकंड ट्रांसपोर्ट हो गई, एंड थर्ड इंटरनेट हो गई, एंड लास्ट नेटवर्क हो गई। कितनी लेयर होती है? टोटल टोटल 4 लेयर होती है। तो इसमें ये होता है कि जो भी हम डिवाइस के बीच कम्युनिकेट करते हैं उसमें कोई भी एरर आ जाना, उनको कहते हैं, उनको ठीक करती है। कोई भी एरर रह जाना और उनके बीच क्या करना, डेटा को एक्सचेंज करना, कि इट इनेबल डिवाइसेस टू कनेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा रिलायबली, इंश्योरिंग प्रॉपर एड्रेसिंग रूटीन एंड एरर हैंडलिंग। वही कि कोई भी एरर आ जाना, उनको हैंडल करना अक्रॉस डिवर्स नेटवर्क, फैसिलिटेटिंग सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, ये डिवाइसेस को डेटा को रिलायबली से कनेक्ट करके उनको क्या करते हैं, उनको एक्सचेंज करने में क्या रखती है, क्षमता रखती है। यानी कि उनके बीच क्या करती है, डिवाइस के बीच एक्सचेंज करती है, उनको डेटा को, उनको रिसोर्सेज को, उनके बीच कुछ भी चीजों को शेयर करना। जैसे डिफरेंट टाइप के नेटवर्क में एड्रेसिंग रूटीन एरर क्या करना, इनको इंश्योर करता है। यानी कि कोई भी डिवाइसेस के बीच जब हम कोई भी एक तरह से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई भी डेटा क्या करे, शेयर कर रहे हैं, उसके बीच कोई भी प्रॉब्लम आ जाना या मिस्टेक हो जाना, उसको क्या करती है, उसको ठीक करती है उनको। डायग्राम के थ्रू समझते हैं टीसीपी आईपी मॉडल। 4 बॉक्स बना लेंगे। फर्स्ट होती है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एंड सेकंड होगी ट्रांसपोर्ट, थर्ड होगी इंटरनेट, एंड फोर्थ होगी नेटवर्क। तो टोटल कितनी लेयर होती है? टोटल 4 लेयर होती है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क। वो जो हमारा फर्स्ट हो गया, ये हो गया रिसीवर, सॉरी सेंडर। जो हमारा हो गया कंप्यूटर ए, कंप्यूटर ए। कंप्यूटर ए क्या हो गया? सेंडर। सेंडर कौन होता है? सेंडर वो होता है जो डेटा ट्रांसफर करता है। एंड सेकंड हो गया रिसीवर। तो रिसीवर कौन होता है? जो डेटा को रिसीव करता है, यानी कि कंप्यूटर
कंप्यूटर बी। तो कौन होता है सेंडर? सेंडर वो होता है जो चीजों को सेंड करता है, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना। एक तो जो चीज सेंड करता है, रिसीवर वो होता है जो सेंडर सेंड करता है उसको प्राप्त करना, यानी कि रिसीव करना। कोई कोई भी सेंडर क्या कर रहा है, कुछ भी फाइल या फोटो कुछ भी सेंड कर रहा है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क। फिर जस्ट अपोजिट, तो ये हो गया आपके टीसीपी आईपी मॉडल। कितने टाइप्स के होते हैं टीसीपी आईपी मॉडल? टोटल 4 टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क। तो फर्स्ट है नेटवर्क। The network access layer or link layer in the TCP model handle the physical transmission of data। तो जो आपका नेटवर्क एसेस लेयर होता है, ये क्या करती है, जो भी फिजिकल कनेक्शन होते हैं उनको मैनेज करता है, उनको हैंडल करती है। एंड इट इंक्लूड प्रोटोकॉल फॉर फॉर्मेटिंग डेटा एंड मैनेजिंग एसेस टू द फिजिकल मीडियम लाइक इथरनेट एंड वाईफाई कनेक्शन। तो जो भी फिजिकल मीडियम, यानी कि जो भी फिजिकल कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको क्या करती है, मैनेज करती है। जैसे इथरनेट हो गया, वाईफाई कनेक्शन हो गया। कि टीसीपी आईपी मॉडल में नेटवर्क एक्सेस लेयर या लिंक लेयर डेटा के फिजिकल ट्रांसमिशन को संभालती है, यानी कि उनको हैंडल करती है। इसमें डेटा को फॉर्मेट करने और इथरनेट, वाईफाई कनेक्शन जैसे फिजिकल माध्यम तक क्या करती है, उनको सेंड करने में, यानी कि फिजिकल के थ्रू क्या करते हैं, मैनेज करने के लिए प्रोटोकॉल शामिल है। क्या शामिल है इसमें? प्रोटोकॉल शामिल है, यानी कि इनमें प्रोटोकॉल भी ऐड होते हैं। कि जो आपका नेटवर्क एक्सेस लेयर होता है टीसीपी आईपी मॉडल में, नेटवर्क एक्सेस लेयर या लिंक लेयर डेटा के फिजिकल ट्रांसमिशन को क्या करती है, उनको मैनेज करती है। जो भी फिजिकल कनेक्शन होता है उनको क्या करती है, उनको मैनेज करती है। जैसे इथरनेट और वाईफाई कनेक्शन जैसे फिजिकल माध्यम तक क्या कहते हैं, इथरनेट, वाईफाई क्या करते हैं, मैनेज करती है, यानी कि उनको पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, मैनेज करती है, जिसमें प्रोटोकॉल शामिल होता है। फिर है फंक्शंस ऑफ नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या होते हैं, अब पढ़ेंगे हम फंक्शंस ऑफ नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो फर्स्ट है डेटा फार्मिंग। इट फॉर्मेट डेटा इनटू फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन ओवर द फिजिकल मीडियम। तो ये फिजिकल मीडियम पर कम्युनिकेशन के लिए डेटा को क्या करता है, फ्रेम में ट्रांसमिशन करता है। एंड नेक्स्ट है फिजिकल एड्रेसिंग, कि इट एड मैक एड्रेसेस टू फ्रेम टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस ऑन द लोकल नेटवर्क। यह लोकल नेटवर्क पे डिवाइसेस की क्या करता है, आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रेम में मैक को क्या करता है, मैक एड को जोड़ता है। फिर नेक्स्ट है एरर। इट चेक फॉर एरर इन ट्रांसमिटेड फ्रेम यूजिंग टेक्निक लाइक चेक सम। ये चेकसम जैसी टेक्निक का उपयोग करके ट्रांसमिटेड फ्रेम में क्या करता है, एरर की जांच करता है। क्या करता है कि यह चेक जैसी टेक्निक का यूज करके जो भी कोई एरर होती है उनको क्या करता है, चेक करता है। फिर फोर्थ है एज कंट्रोल, के इट मैनेज हाउ डेटा डिवाइस एसेस द फिजिकल मीडियम इंश्योरिंग ऑर्डरली कम्युनिकेशन। क्या करता है कि ये फिजिकल मीडियम क्या इंश्योर करते हुए मैनेज करता है कि डिवाइसेस फिजिकल माध्यम तक कैसे पहुंचते हैं। कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, यानी कि फिजिकल मीडियम के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन हुई, कोई भी डेटा हुआ, कैसे पहुंचता है, उन सबको क्या करता है, मैनेज करता है। अब इसके प्रोटोकॉल हो गए। प्रोटोकॉल कौन कौन से होंगे? इथरनेट, पीपीपी यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एंड थर्ड हो जाएगा वाईफाई। फिर नेक्स्ट है इंटरनेट लेयर। कौन सी है नेक्स्ट? इंटरनेट लेयर। द इंटरनेट लेयर इन द टीसीपी आईपी मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग एंड रूटीन of data packet across network. It ensures that data is sent from the source to the destination using protocol like IP, facilitating इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन। टीसीपी आईपी यानी कि टीसीपी आईपी मॉडल में इंटरनेट लेयर पूरे नेटवर्क में क्या करती है, पैकेट के लॉजिकल एड्रेसिंग और रूटीन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ये इंश्योर करता है कि आईपी जैसे प्रोटोकॉल का उपयोग, यानी कि उनको यूज करके डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है, जिससे इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन की क्या मिलती है, हमें सुविधा उपलब्ध होती है, यानी कि सुविधा मिलती है।
फिर नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ इंटरनेट लेयर, जिसमें फर्स्ट है इसका लॉजिकल एड्रेसिंग, कि इट असाइन आईपी एड्रेसेस टू डिवाइसेस, अलाउ देम टू बी यूनिकली आइडेंटिफाई ऑन द नेटवर्क। यह डिवाइसेस को आईपी एड्रेस क्या करती है, अलाउ करता है, जिससे उन्हें नेटवर्क पर यूनिकली पहचान क्या मिल सके, यानी कि उनको एक पहचान मिल सके। जो भी कोई भी डिवाइसेस होते हैं क्या करते हैं, इस डिवाइसेस में आईपी एड्रेसेस का यूज करते हैं, जिससे हर एक डिवाइसेस को क्या मिल सकती है, उनकी पहचान मिल सके। फिर रूटीन कि इट डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर डेटा पैकेट टू ट्रेवल अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क टू रीच देयर डेस्टिनेशन। यह डेटा पैकेट को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, कि जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जो उनके लास्ट की डेस्टिनेशन होगी उनके पहुंचाने के लिए, कई नेटवर्क में ट्रेवल करने के लिए सबसे अच्छा पाथ, मतलब कि सबसे बेस्ट क्या देती है, एक तरह से सबसे बेस्ट पाथ देती है, यानी कि सबसे रास्ता दिखाती है, कि जिससे जो भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक क्या जाए, जो भी डेटा वो ठीक तरह से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। फिर एरर हैंडलिंग, इसमें ये होता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाना, एरर आ जाना, उन सबको क्या करता है, हैंडल करता है। कि इट मैनेज एरर, क्या करता है ये, जो भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को सेंड करते हो, कोई भी बीच में एरर आ जाना, उन सबको मैनेज करना। ट्रांसमिशन करने के दौरान डेटा इंटीग्रिटी क्या करना, उनकी एरर का पता लगाना, और रिपोर्टिंग का मैनेज करना, कि कोई भी एरर का पता लगाना और एरर क्या है उन सबको अच्छे से मैनेज करना और सही करने का काम करता है। फिर है फ्रेगमेंटेशन एंड असेंबली, इट ब्रेक डाउन लार्ज पैकेट into smaller ones for transmission and resembles them at the destination। यह ट्रांसमिशन के लिए बड़े पैकेट को छोटे पैकेट में तोड़ता है, यानी कि डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए जो बड़े बड़े पैकेट होते हैं उनको क्या करता है, छोटे पैकेटों में तोड़ता है, और उन्हें डेस्टिनेशन तक, जब वो लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो आपस में क्या कर देता है, उनको फिर से जोड़ देता है। फिर प्रोटोकॉल आईपी क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, एंड थर्ड एआरपी एड्रेसिंग रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर, कि द ट्रांसपोर्ट लेयर इन द टीसीपी मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ये डिवाइसेस के बीच एंड टू एंड, यानी कि डिवाइसेस के बीच एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। कि एंड टू एंड क्या हो रहा है, जो भी डेटा है वो ठीक तरह से पहुंचा जा रहा है, यानी कि सेंडर से रिसीवर तक क्या जा रहा है, या अगर सेंडर कोई डेटा को सेंड कर रहा है वो रिसीवर तक ठीक तरह से पहुंच रहा है कि नहीं, उसके जिम्मेदार कौन होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर। इट इंश्योर रिलायबल डेटा ट्रांसफर थ्रू एरर रिकवरी एंड फ्लो कंट्रोल। तो यह कनेक्शन क्या करता है, कम्युनिकेशन के लिए टीसीपी, और कनेक्शन कम्युनिकेशन के लिए यूडीपी हो गया, यूडीपी जैसे प्रोटोकॉल का क्या करता है, यूज करता है, और जो भी इसमें एरर आती है उनको क्या करता है, रिकवर करता है, और कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करता है, रिलायबल डेटा सेंड करता है। कि कोई भी एरर आ जाना उनको देखता है, उनको चेक करता है, और फिर से उनको ठीक करके सेंड करता है रिसीवर तक। फिर है फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर है फर्स्ट है एंड टू एंड कम्युनिकेशन, कि इट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस अक्रॉस अ नेटवर्क। ये एक नेटवर्क पर डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन की क्या करती है, कम्युनिकेशन के प्रोवाइड करती है, यानी कि उसकी फैसिलिटी को क्या करते हैं, प्रोवाइड करता है। फिर है सिगमेंटेशन, कि इट डिवाइड लार्ज डेटा इनटू स्मॉलर सिगमेंट फॉर इजर ट्रांसमिशन, कि ये आसान ट्रांसमिशन के लिए बड़े डेटा को छोटे सिगमेंट में विभाजित करता है। कि जो बड़े बड़े डेटा होते हैं उनको क्या करता है, उनको स्मॉल स्मॉल डेटा में फिर से क्या करता है, सिगमेंट करते हैं, यानी कि उनको सिगमेंट करता है, जिससे कि जो भी आपका डेटा वो इजिली से क्या हो सके, इजिली से ट्रांसफर हो सके। फिर है डेटा फॉर्मेटिंग, कि इट फॉर्मेट डेटा सो दैट एप्लीकेशन कैन इजिली अंडरस्टैंड इट। यह डेटा को फॉर्मेट करता है, क्या करता है, जो भी डेटा होता है उनको फॉर्मेट करता है, ताकि उनको इजिली से क्या कर सके, कोई भी एप्लीकेशन को इजी से समझा जा सके। फिर है सेशन मैनेजमेंट, किट मैनेज सेशन टू इंश्योर स्मूथ डेटा एक्सचेंज बिटवीन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन के बीच स्मूथ डेटा एक्सचेंज क्या करता है,
एक्सचेंज करता है, यानी कि एक्सचेंज इंश्योर करने के लिए सेशन का मैनेज करता है। क्या करता है कि जो भी सेशन होता है उसको मैनेज करता है, जिससे डेटा क्या हो, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक एकदम स्मूथली क्या हो जाए, सेंड हो जाए। इसके प्रोटोकॉल हो गए टीसीपी। टीसीपी यानी कि ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। फिर है लास्ट है एप्लीकेशन लेयर की एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर in the TCP/IP model is the layer that connect software application to the network, providing protocol and services for data exchange and facilitating user interaction with network services। TCP/IP मॉडल में एप्लीकेशन लेयर, जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है, वो वह लेयर है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को नेटवर्क में क्या करती है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगी उसको नेटवर्क में ऐड करती है, और डेटा एक्सचेंज करने के लिए प्रोटोकॉल और सर्विसेज को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। किसकी प्रोवाइड करती है, प्रोटोकॉल और सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, और नेटवर्क सर्विसेज के साथ यूजर इंटरेक्शन की क्या करती है, सर्विसेज उसको प्रोवाइड करती है। फिर फंक्शंस की यूजर इंटरफेस की इट प्रोवाइड अ वे फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन। यह यूजर को एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने का एक तरीका क्या करती है, प्रोवाइड करती है, कि यूजर्स के साथ क्या करना, इंटरेक्ट करने के लिए क्या करती है, प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन के साथ। फिर है प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन की इट इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक प्रोटोकॉल सच एज HTTP, FTP एंड SMTP। कि है HTTP, FTP और SMTP जैसे स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को क्या करती है, लागू करता है। फिर नेक्स्ट है एरर रिकवरी। इट डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के दौरान डेटा इंटीग्रेटिंग को क्या करता है, इंटीग्रेटिंग को इंश्योर करने के लिए एरर का पता लगाता है और उन्हें ठीक करता है। कि जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो उनके बीच क्या करता है, उनके बीच पता लगाता है कि सेंडर से रिसीवर तक भी जो भी डेटा जा रहा है, अगर उनमें कोई भी एरर है उनको ठीक करता है और फिर रिसीवर तक ठीक करके उनको पहुंचाता है। फिर फ्लो कंट्रोल कि इट मैनेज द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन टू प्रिवेंट ओवर मेल मीनिंग द रिसीवर। ये रिसीवर पर क्या करता है, दबाव डालने से रोकने के लिए डेटा ट्रांसमिशन की क्या करता है, उस दर को क्या करता है, उसको ओवरवेलिंग करता है। यानी कि अगर रिसीवर के बीच कोई भी क्या है कि रिसीवर के बीच काफी ज्यादा लोड है, तो उसकी क्या करता है, उसको ओवरवेलिंग करता है। इसके प्रोटोकॉल हो जाएगी HTTP, फुल फॉर्म क्या होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट होगी FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड नेक्स्ट हो जाएगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड हो जाएगी DNS, डोमेन नेम सिस्टम। आई होप आप सबको TCP/IP मॉडल के सभी लेयर क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं डिफरेंसेस TCP एंड OSI मॉडल में। तो TCP/IP मॉडल होगा, TCP/IP रिफर्स टू ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP की फुल फॉर्म क्या होगी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड IP की होगी इंटरनेट प्रोटोकॉल। वही OSI मॉडल की होगी ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। नेक्स्ट हो जाएगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OSI मॉडल, और OSI में होगी रेफरेंस मॉडल हो गया। फिर नेक्स्ट है कि इसके पास कितनी लेयर होती है, टोटल 4 लेयर होती है। कौन कौन सी 4 लेयर होती है, एप्लीकेशन हो गई, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, ट्रांसपोर्ट के बाद कौन कौन सी लेयर होती है, टोटल 4 लेयर हो गई, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क। इसके पास टोटल 7 लेयर होती है। 4 लेयर यही कि एप्लीकेशन हो गई, सेशन हो गई, इंटरनेट हो गई, नेटवर्क हो गए, फिजिकल हो गई, एक्सेट्रा। फिर एक इट इज मॉडल अराउंड विच इंटरनेट इज डेवलप्ड। इट इज अ थ्योरेटिकल मॉडल। जो आपको OSI मॉडल होता है, कौन सा मॉडल होता है, थ्योरेटिकल मॉडल होता है। इट इज मोर रिलायबल, इट इज लेस रिलायबल। जो OSI मॉडल होता है क्या होता है, लेस रिलायबल। फिर TCP/IP फॉलो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल अप्रोच, और OSI फॉलो करता है वर्टिकल अप्रोच। फिर प्रोटोकॉल डिपेंडेंट स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट
स्टैंडर्ड। आई होप आप सबको आज के 4th यूनिट के दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।